दोनों टांगें टूट गई हैं, एक में फालिद हो गया है, ब्रेन हेमरेज हो गया है, दिल का मामला हो गया है। पिछले 34 साल से मैं तड़प रहा हूँ इस बीमारी में। कोई था, है, न रहेगा। मैं था, हूँ, न रहूँगा। वाले साहब की खिदमत अल्लाह ने मुझे करने का मौका दिया, ये जायदाद नहीं है। बिल्कुल ऐसी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली बलोच और आप देख रहे हैं पाक 24/7 न्यूज़। मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद है किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। हमारे बचपन की बहुत सी यादें इनसे मुंसलिक हैं। हम कोडू के नाम से बड़े मशहूर थे, जाने जाते थे, बड़े नामवर शख्सियत है। इनका नाम है जवेद उर्फ कोडू। इनसे बात करके तमाम तर सूरत हाल जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक, आप खैरियत से? शुक्र अल्लाह का, शुक्र अल्लाह का। जवेद साहब, एक 44 साल का अरसा पाकिस्तान के लिए सर्व किया आपने, लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहटें बखेरी हैं। उसके बाद अचानक से चले जाना और बीमारियों में मुब्तला हो जाना, ऐसा क्या हुआ? शुक्र है अल्लाह ने शायद मुझे पहले ही बीमार कर दिया, शायद इसलिए कि मैं किसी जुल्म का हिस्सा ना बनूं। क्योंकि जुल्म का हिस्सा तो अब भी बन रहा हूँ। देखें, सूद ना चाहते हुए दे रहे हैं। सूद वालों की अल्लाह के साथ जंग है। हम बिला वजह सूद भी दे रहे हैं, रिश्वत भी दे रहे हैं, और दवाइयों में मिलावट है। दिल की जो बीमारी है उसमें मिलावट है। तो ये किस मुल्क में हम रह रहे हैं? अल्लाह हमें 24 घंटे देख रहा है, जाना भी अल्लाह के पास है, फिर खाली हाथ जाने के लिए दो दो हाथों से लूट रहे हैं। समझ से बाहर है। मैं तो जवेद साहब, मुझे ये बताइएगा कि आपने 44 साल पाकिस्तान के लिए सर्व किया, आपने पैसे वैसे भी खूब कमाए होंगे, फिर बीमारियां आ गई, तो इलाज के लिए क्या बना था फिर? अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त ये होता था कि बस जो आ गया ना तो वो अल्लाह की रहमत से मतलब ठीक है। अपना अल्लाह ने अम्मी वाला घर दिया है, शुक्र अल्लाह का। ठीक है। लेकिन ये जो कमाई आप कह रहे हैं ना, वो तो आते जाते लग जाती है। तो आपके भी एक अरूज था, तो पैसे वैसे ठीक देते होंगे, कोई ज़ाती जायदाद वगैरह बनाई आपने? ये अम्मी की खिदमत की, ये जायदाद नहीं, ये तो आखिरत की। वालिद साहब की खिदमत अल्लाह ने मुझे करने का मौका दिया, ये जायदाद नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही। बड़े बदनसीब बच्चे होते हैं वो, जिनको माँ बाप कोई काम कहे और वो मुंह पे मतलब अजीब सा और माथे पे ऐसे ऐसे, बड़े बदनसीब होते हैं वो बच्चे, और खुश नसीब होते हैं वो बच्चे जिनको माँ बाप को काम कहे वो अपनी खुश नसीबी समझ के उसको 1 रुपए की बजाय 10 गुना ज़्यादा अच्छा करे। बिल्कुल ऐसे ही। क्योंकि हम माँ बाप की वजह से, माँ बाप हमारी वजह से नहीं है। जवेद साहब, आपको बीमारियां कौन कौन सी हो गई हैं अचानक से? मैं देख रहा था, आप बता रहे थे कि एक टांग में फालिज का अटैक हो गया। बेटा दोनों टांगों में, दोनों टांगें टूट गई हैं, एक में फालिद हो गया है, ब्रेन हेमरेज हो गया है, दिल का मामला हो गया है, बड़ी आंत का ऑपरेट हुआ है, अल्सर का ऑपरेट हुआ है, और फिर एक ऐसी बीमारी है पता नहीं क्या है ये। पिछले 34 साल से मैं तड़प रहा हूँ इस बीमारी में। इलाज नहीं हुआ उसका? इसका इलाज है ही नहीं, पाकिस्तान में नहीं है? इसका है ही नहीं। दुआ है इसका इलाज। दुआ है? हाँ, दुआ मिल गई तो अल्लाह खैर करे, सब ठीक हो जाएगा। तो शायद मेरे मांगने में बहुत कमी है, लेकिन एक उम्मीद है, शायद कोई मेरे लिए करे तो वो उसी वक्त लग जाए। क्योंकि हर 24 घंटे में एक कबूलियत का वक्त आता किसी न किसी पे, वो किस पे आना है अल्लाह को पता है। 44 साल जिस इंडस्ट्री को दिए हैं, कोलीग्स भी होंगे, दोस्त भी होंगे, उसमें पाकिस्तान के बड़े बड़े नाम शामिल हैं। उसमें कह लें कि सखावत नाज है, ज़फ़री खां के बारे में आप अक्सर गुस्सा कर जाते हैं, उसमें शान है, सऊद है, ये वो लोग हैं जो आपके होते थे, आज वो हैं, लेकिन किसी की तरफ से कोई सपोर्ट वाला मामला? सुहेल साहब हैं, सुहेल साहब की तरफ वो तो माशाल्लाह अल्लाह ने सुहेल अहमद की सूरत में ना इन लोगों के मुंह पे थप्पड़ मारा है। किन लोगों? ये जो बुरे लोग हैं, सुहेल अहमद ने बन के दिखाया कि अल्लाह ने मुझे उरूज भी दिया है, मुझे ताकत भी दी है, मुझे अब
दूसरे लोगों का भला करने की तौफीक भी दी है। अल्लाह ने उसको चुना है, अल्लाह ने इन बदनसीबों को चुना ही नहीं। ये ऐसा क्या करते हैं कि मैंने देखा आप बड़े आग भगोला हो जाते हैं कि आपकी इनसे कोई कता कलामी हुई है या कोई इख्तलाफ राय है? बेटा इख्तलाफ राय ये इंसानियत के खिलाफ चलते हैं। अच्छा, इंसानों वाली इनमें बात ही नहीं तो है। टीवी पे तो बड़े अच्छे नज़र आते हैं। बेटा आप खुसरों वाले कपड़े पहन लो, आप भी अच्छे लगे हुए। बिल्कुल सही कह रहे हैं बजा। कैरेक्टर एक्टर लोग हैं ना। बस ये 24 घंटे के एक्टर हैं, ये सिर्फ एक्टर हैं, इनमें इंसानियत है ही नहीं। जबकि अल्लाह ने इनको बड़ा नवाजा है, आज तक काम कर रहे हैं। यार कुछ भी नहीं कर सकते तो आपको अपने सोर्स से काम दिलवा देते। शैतान को नहीं नवाजा, उसको तो क़यामत तक के लिए मोहलत दी है। बहुत बड़ी बात कर रहे हैं, गहरी भी बहुत। तो ये भी शैतान के फॉलोअर हैं। कौन है इनमें हुसैनियत का फॉलोअर? हाँ, सोहेल अहमद हुसैनियत की लड़ी का राहदार है। मतलब अच्छा जावेद साहब, जब बीमारियों से वापस आए हैं तो कोई काम की ऑफ़र नहीं आई दोबारा? मुझे दिल करता था कि ये जो चैनल इधर उधर हैं वो मुझे बिठाएंगे, बुलाएंगे, लेकिन ये एक दूसरे की इतनी टांगें खींच रहे हैं कि बस सोहेल अहमद ने 2-3 मरतबा कोशिश की कि ये हम सारी ज़िंदगी इकट्ठा काम किया है। उसके दिल में बड़ी मरतबा आया कि यार हम इकट्ठे करते रहे, एक बंदा नज़र नहीं आ रहा मेरी टीम में, तो क्यों नहीं। तो उस बंदे ने कोशिश की, लेकिन आगे कोई कुदरतन मंजूर नहीं था, तो अब कुदरत के साथ कोई मत्था नहीं लगा सकता। बिल्कुल ऐसे। अच्छा जावेद साहब, आगे आपके माशाल्लाह 2 बेटे हैं, अल्लाह पाक उनको सेहत वाली ज़िंदगी दे। बेटी है, अल्लाह उसके नसीब अच्छे करे। अच्छा, आपके एक बेटे के बारे में मैं देख रहा था कि उसको भी कोई कुछ प्रॉब्लम है फिज़िकली? हाँ, वो मेरे जितना है। मैंने वो ये पिछली गवर्नमेंट जो गई है उससे कहा, उनमें किसी को कहा, मैंने कहा जी ये ज़रा बच्चे को गवर्नमेंट की नौकरी दे दें। ठीक है। तो वो साफ ही कहने लगे, मतलब ओहदा उनका बड़ा था, वो कहने लगे जी इस गवर्नमेंट में नौकरी मिलना तो दूर की बात, सोचना भी नहीं। मैंने दिल में सोचा कि यार अल्लाह ने मुझे जावेद कोडू बनाया है, तो मेरे बेटे के साथ ये हो रहा, तो आम बंदे के साथ क्या मामला है? इसकी तो कोई जगह ही नहीं है आम बंदे की। तो अब आप ये देखें कि आपने 44 साल सर्व किए हैं और आप बीमारियों के लिए अपने ज़ाती अखराजात से करें, को गवर्नमेंट की तरफ से कोई मदद नहीं आई? गवर्नमेंट करती है, वो बीच में इतने मतलब होते हैं ना। एक गवर्नमेंट का कोई भी चपड़ासी भी है ना गवर्नमेंट का, तो इलाज तो उसका भी उन्होंने एक कार्ड बनाया हुआ मुफ्त है। बेटा वो पता नहीं कार्ड किसको मिल जाते हैं, मुझे तो वो मतलब हॉल का कार्ड भी नहीं देते। मतलब इतनी नामवर शख्सियत और जिसने इतना वक्त दिया, उसके बाद गवर्नमेंट की तरफ से कोई पूछने नहीं आया आपसे? नहीं, गवर्नमेंट को खुद चाहिए कि भाई हम डायरेक्ट जाएं, हम क्यों इनडायरेक्ट जा रहे हैं। वो इनडायरेक्ट आते हैं तो वो फिर इनडायरेक्ट ही हो जाता सारा कुछ। अच्छा चलें, गवर्नमेंट हमारे आपसे, आपके फैंस होंगे, चाहने वाले होंगे, मुग़य्यर हज़रात होंगे, को उनकी तरफ से भी कोई आपकी तरफ नहीं आया? चलो अल्लाह पाक किसी के दिल में तो डाल ही देगा इंशाल्लाह। आप हमारी लेजेंड हैं, आप हमारा असासा हैं, तो अपने चाहने वालों के नाम क्या पैगाम देंगे आप? पैगाम यही है कि देखो भाई, अल्लाह ही था, अल्लाह ही है, अल्लाह ही रहेगा। कोई था, है, न रहेगा। मैं था, हूँ, न रहूँगा। तो लिहाजा जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक तरीका है वो अपना लो, तो तुम्हारी जो बीत गई वो भी ठीक हो जाएगी, आने वाली भी ठीक हो जाएगी। बस यही है। अगर एक आखिरी सवाल मैं आपसे करूं, थोड़ा सा तल्ख है, उसके लिए मुझे पहले से माजरत खाऊं आपसे। तो आप ना ही करें। अच्छा चलिए, आप मुझे थप्पड़ मार दीजिएगा ज़्यादा बुरा लगे तो। अभी हाल ही में आबदा बेग साहिबा एक बहुत बड़ा नाम रही हैं, स्टेज आर्टिस्ट रही हैं। अभी उनका भी कुछ मामला ऐसे ही थे, नाजुक थे, उनके प्रोग्राम्स आए, उन्होंने कहा कि जी मेरी सूरत हाल बड़ी नाजुक है। और उससे पहले भी कुछ हजरात ऐसे ही, अमानुल्लाह साहब भी देख लें, बीमारी में गए। और कुछ ऐसे मामला होते हैं कि स्टेज आर्टिस्ट का एक कह लें कि शुरू से चलता आ रहा है कि वो अपने लास्ट में आके, बेशक बीमारी लाक अल्लाह की तरफ से होती है, वो इन मर्ज़ों में मुब्तला हो जाते हैं, उनकी मदद को कोई नहीं आता। ये ऐसी बात नहीं है। ये लोग जो है ना, मतलब जो एक तो बीमार है ना, तो उनको इधर उधर वाले नहीं जीने देते, समझ रहे हैं ना जी।
समझ रहे हैं ना। बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो बेचारे अपनी ज़िंदगी जीना चाहते हैं, उनको जीना नहीं, मतलब जीना मरना उनके इख्तियार में नहीं। सही बात है। लोग उससे जोड़ देते हैं कि अच्छा जी ये स्टेज वाला, जबकि बीमारी तो और दूसरे तीसरे बंदे को हो जाती है। तो और लोग होते हैं उनका मतलब जिक्र क्यों नहीं होता कि जी वो ये हो गया वो हो गया, क्योंकि उनको लोग तंग करते ही नहीं हैं। इनको इसलिए ज़्यादा तंग करते हैं कि जी अच्छा जी सानू हुण तुसीं ऐसी ते नवां सूट ही नहीं, मतलब भरजाई दा भी लै के दिओ, मेरा भी लै के दिओ, बच्चों का भी लै के दिओ, और बच्चे ने सौरे भी जाना तो वो भी लै के दिओ, ना लै के दिओ तो फिर ना लै के दिओ। ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਸਿੱਧਾ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰੋਗੇ? ਐਸੇ ਹੀ ਹੈ, ਐਸੇ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਵੇਖੀ ਇਕੱਠਾ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਧਰੋਂ ਨਹੀਂ ਫੁਰਸਤ ਮਿਲਦੀ। ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਫੁਰਸਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫੁਰਸਤ ਜਦੋਂ ਮਿਲੀ ਉਦੋਂ ਐਨੇ ਬਿੱਲ ਮਿਲ ਗਏ ਨੇ। ਚਲੋ ਜੀ, ਬਿੱਲ ਕੀ ਮਿਲੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਭਣਵਈਏ ਮਿਲ ਗਏ ਨੇ। सही बात है। जैसे सब लोगों से पैसे भी लेने हैं, दिए हुए हैं, कर्ज बड़े लोगों से लिए हुए, बड़े लोगों के 6 महीने लेने हैं। दिए हुए हैं। हाँ, कितनी मालियत हो? बस अल्लाह को पता, लेकिन ज़हनी तौर पे उनको पता है। तो वो देते क्यों नहीं? आपको तो ज़रूरत भी है, पैसा तो जब आ जाए तब आमीन है। बस वो अल्लाह ने शायद उनके दिल में अभी बात नहीं डाली। तो आप कहते नहीं हैं उनको? कहने से भी वही है, सामने फिरते रहते हैं। अच्छा। मैं कई ऐसे बंदे हैं, बंदियाँ तो एक और दो ही होंगी, लेकिन बंदे ज़्यादा हैं, सामने फिरते रहते हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं। जो भी नहीं रेंगती सर पे। मैं कहना अगों फिर कहने उत्थे नहीं जे जाना। चलो जी, गल ही बदल देंगे ने। वो गल ही बदल देंगे ना, पैसे मंगेगा तो ना कोई गल होएगी। एक बंदे ने मैं कह जी बाकी पैसे तो ना भूल भी जाया करो। चलो जी। ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਦਮ ਮੁਹੰਮਦ ਜਾਵੇਦ ਕੋਡੂ, ਜੈਸਾ ਤੁਸੀਂ ਭਾਬੀ ਆਪ ਦਾ ਬੇਗ ਦਾ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਹਜ਼ਰਾਤ ਦਾ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਕਈਆਂ ਦਾ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਲਗਨ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦਿਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਕੀ ਰਵੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦਾ ਕੀ ਰਵੇ, ਉਹ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਉਜਾਗਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੰਮ 10 ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਦਨਾਮ 36 ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਿਆਰ ਕਰੋ, ਇਖਲਾਕ ਕਰੋ। ਜੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਣ ਲਿਆ, ਇਹ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਚੁਣੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਬਗੈਰ ਚੁਣੇ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵੇਖ ਲਓ ਤਾਂ ਹਰ ਪਾਸੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਫਸਾਦ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਸਿਹਤ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪਿਆਰੀ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਸਿਹਤ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਖੈਰ ਵਾਲੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ।